Hello student, this is a new chapter from your grammar's book. The chapter name is Notice Writing. A very nice chapter, a very interesting and didactic chapter for you. Here you will get knowledge how to write notice writing. This is important to you as in your examination it is a 5 numbers of question. It is for 5 number of question to you, so you pay your attentions very attentively so that you could clear the concept of this chapter. Now let's see, learn at first. A notice is a brief written communication. It is written to make an announcement or to display information to a specific group of people. A notice should be presented within a box. Means you can also say that this is instructions for you that what is notice. The notice is a brief written communication. एक छोटा सा एक राइटिंग सेक्शन होता है, a brief writing communication section होता है and it is written to make an announcement. एक अनाउंसमेंट को करने के लिए लिखा जाता है और टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, लोगों को खुले रूप से सूचना देने के लिए, ओपनली बताने के लिए, टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक विशेष ग्रुप को बताने के लिए इस राइटिंग सेक्शन का यूज किया जाता है. अ नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स एंड इफ़ यू वांट टू राइट अ नोटिस इट इज़ मस्ट दैट you put it within a box. Now see, this is a sample of a notice. You can see here, notice: Sunbeam School, trek to Rishikesh. Student, so you are student of LPM public school, so you can change here the name of the school. Here you can write LPM public school. Okay, एंड नीचे उसके नीचे जो है ट्रैक टू ऋषिकेश, ये जो टाइटल है मीन्स जिस चीज़ के ऊपर आपको नोटिस लिखना होगा वो आपका टाइटल रहेगा और आपको वहाँ पर उस चीज़ को लिखना है. जो भी टाइटल दिया रहेगा आपको उसको वहाँ पे लिख देना है. ठीक है ना. अभी यहाँ पे देखिए, अब इसका स्टार्टिंग नोटिस का हुआ, साइड से ऐसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से आप डेट मेंशन करेंगे. जो भी डेट आपको नोटिस में शो करना होगा उस डेट को सबसे ऊपर मेंशन करेंगे. और फिर जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द एडवेंचर क्लब ऑफ द स्कूल is organizing a 3-day trek to Rishikesh in August for students of class 6, 7 and 8. The total expenditure per student would be 2,000, which will include bus fare, food and lodging. देखिए अब ये जो स्कूल जो ऑर्गेनाइज कर रहा है 3-day ट्रैक जो है ऋषिकेश के लिए अगस्त मंथ में, एडवेंचर क्लब ऑफ स्कूल इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, 7 और 8. और इसके लिए पर स्टूडेंट्स जो खर्च है वो 2,000 रखा गया है, और जिसमें बस फेयर, फूड, लॉजिंग, मतलब सारे खर्च जो हैं इस 2,000 रुपीज़ में इंक्लूड है. ठीक है ना. इस तरह से आपने इस चीज़ को मेंशन किया. उसके बाद से नीचे देखिए, Those interested kindly submit your names to the undersigned by 28 July 2000. जो भी रहेगा आपका यहाँ पे उसको चेंज कर लेंगे. ओके, तो आप नीचे शो कर देंगे कि जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपने नेम को सबमिट कर सकते हैं. डेट एक क्राइटेरिया बना देंगे, एक निश्चित फिक्स डेट, उस डेट के पहले आप
उस डेट तक अपने नेम को उस फीस के साथ सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में उसको कन्क्लूज करना है। कन्क्लूज करने के लिए आपको नीचे एक नाम लिखना होगा, जो भी उस ग्रुप का कैप्टन होगा, सेक्रेटरी होगा, उस नाम लिखकर उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे और इस तरह से नोटिस आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, दिस इज अ सैम्पल ऑफ अ नोटिस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं नोटिस के लिए, आपको वो भी हम बताने जा रहे हैं। तो यू कैन सी इट वंस अगेन and you will treasure in your heart to clear the concept of notice. Now you see, the format in which a notice is drafted is very important. A notice must include. नोटिस को ड्राफ्ट करते हुए बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान दिया जाता है और नोटिस जो है इसमें मस्ट रूप से इंक्लूड होना चाहिए। क्या क्या? हेडिंग। नोटिस में हेडिंग, मुख्य रूप से हेडिंग नोटिस का रहना चाहिए। हेडिंग मतलब जो यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, ए ट्रैक टू ऋषिकेश, इसकी बात हो रही है। हाँ, कब? उसके बाद आफ्टर द डेट व्हेन द नोटिस इज इशूड, आफ्टर दैट you have to write the date when the notice is issued. फिर जो है टॉपिक ऑफ द नोटिस जो है, टॉपिक ऑफ द नोटिस जो है प्लेस्ड इन अ सेंट्रल पोजीशन इन लाइन विद द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर इसकी बात हो रही है। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक की सेंट्रल पोजीशन में, जिस पोजीशन सेंट्रल पोजीशन है इसका, इसके सेंट्रल पोजीशन में टॉपिक को मेंशन करना है। ओके, इंस्टीट्यूशन का नाम के साथ ऊपर इंस्टीट्यूशंस नेम, उसके बाद टॉपिक जो है इस तरह से हमको ये बिल्कुल इट इज़ मस्ट। ओके स्टूडेंट्स, these are the important facts to you. Now you see here the content of the notice should not exceed 50 to 55 words. ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नोटिस लिखने के लिए। आपको स्पेशली इस चीज़ पे स्टूडेंट ध्यान देना है कि नोटिस लिखते समय आपको शब्दों के मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। क्या आप शब्द कैसे अरेंज कर रहे हैं, कितना बढ़िया से शब्द का अरेंजमेंट्स हो रहा है। मीन्स 50 वर्ड्स, मैक्सिमम 50 से 55 वर्ड्स तक की लिमिट में ही, 50 से 55 वर्ड्स की लिमिट में ही आपको नोटिस को लिखना है। एंड इट मस्ट कंटेन द डिटेल ऑफ द इवेंट एंड इन द नोटिस यू हैव टू आल्सो मेंशन द इवेंट ऑफ डिटेल्स ऑफ द इवेंट, कि वो इवेंट कौन सा है, उस इवेंट को यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है। व्हेन, वेयर एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कब, कैसे और कितने समय तक की बात है, ये सारी चीज़ को उस नोटिस में मेंशन करना है। और फिर जो है और द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देयर मस्ट बी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन इशूइंग द नोटिस। ओके, ये कुछ और आप चीज़ें दी हुई हैं। द पीपल हु आर बीइंग एड्रेस्ड इन द नोटिस मे बी मेंशनड बिलो द हेडिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन। ये सारे जो है स्टूडेंट आपके लिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको रीड करेंगे आप और रीड करने के बाद इस चीज़ को आप ट्रेजर करेंगे सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू यू ड्यूरिंग योर नोटिस राइटिंग। Here are also 1, 2, 3, 4, 5 examples, not examples, you can say questions are provided you. You have to write it for your good exercise, for your good clearance. You will write it one by one, and where you will get any trouble, you can contact us to clear the
meaning, clear the concept of the particular question. Okay.